Good afternoon. Hello friends. Abhishek Chaudhary here and you are watching your own Science Vatika. Our chapter is carbon and its compound from class 10 science. In the last chapter we came to know many compounds of importance to us. पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स के बारे में और उनके हम लोगों के लिए क्या क्या महत्व है उनके बारे में. इन दिस चैप्टर वी विल बी स्टडीइंग अबाउट दी सम मोर इंटरेस्टिंग कंपाउंड्स एंड देयर प्रॉपर्टीज. इस चैप्टर में हम लोग कुछ और इंटरेस्टिंग कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे और उनके क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं इनके बारे में पढ़ेंगे. ऑल्सो वी शैल बी लर्निंग अबाउट कार्बन, एन एलिमेंट विच इज ऑफ immense significance to us in both its elemental form and its combined form. इस चैप्टर में हम लोग कार्बन के बारे में भी पढ़ेंगे. यह कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, दोनों फॉर्म में, एलिमेंटल फॉर्म में भी और कंबाइंड फॉर्म में भी. अब यहाँ पे एक्टिविटी 4.1 दिखा गया है. थिंग्स मेड अप ऑफ मेटल. मेटल और नॉन मेटल आप लोग जानते ही हैं. मेटल क्या होता है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट. जैसे आयरन हो गया, जो हमारा कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम, ये सारे मेटल्स में आएंगे. थिंग्स मेड अप ऑफ ग्लास क्ले. ग्लास क्ले से क्या क्या बनता है? ग्लास से कांच से क्या क्या बनता है? प्लास्टिक के जो भी ऑब्जेक्ट होंगे वो ग्लास में आ जाएंगे एंड अदर में. Look at the items that come in the last column. अब जो भी आइटम्स आएंगे लास्ट कॉलम में उसको देखेंगे. Your teacher will be able to tell you that most of them are made up of compounds of carbon. आपके जो टीचर हैं वो भी बोल सकते हैं जो ये जितने भी चीजें हैं वो किन से मिलके बने हुए हैं? कार्बन से मिलके बने हुए हैं. Can you think of a methods टू टेस्ट दिस? क्या आप लोग सोच सकते हैं कोई भी मेथड्स जिसके रीजन से इसको टेस्ट किया जा सके? व्हाट वुड बी दी प्रोडक्ट इफ ए कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन इज बर्न? कोई भी अगर प्रोडक्ट कोई भी कंपाउंड्स अगर कार्बन कंटेन किया है तो उसके बर्न करने से क्या क्या प्रोडक्ट मिलेंगे? तो क्या मिलेंगे? एनर्जी मिलेगा. कार्बन कोई भी चीज कंटेन किया है उसको बर्न कराएंगे तो उससे हमको एनर्जी मिलेगा. जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो अपीयर हो जाएगा. अगर ऑक्सीजन के अपीयरेंस में बर्न कराएंगे हीट मिलेगा. डू यू नो ऑफ एनी टेस्ट टू कन्फर्म दिस? क्या आप ऐसे कोई भी टेस्ट को जानते हैं जो ये कन्फर्म कर सके? फूड, क्लॉथ्स, मेडिसिन्स, बुक और मेनी ऑफ थिंग्स दैट यू लिस्टेड आर ऑल बेस्ड ऑन दिस वर्सेटाइल एलिमेंट कार्बन. जो भी फूड है, क्लॉथ है, मेडिसिन्स है, बुक्स है, ये सारे जो है जितने भी चीज़ें हैं वो सारे वर्सेटाइल एलिमेंट ये कार्बन जो है उस पर बेस्ड है. In addition, all living structure of carbon based. The amount of carbon present in Earth's crust and the atmosphere is quite measured. जो अमाउंट है कार्बन का वो अर्थ क्रस्ट और एटमॉस्फेयर में भी अपीयर है. द अर्थ क्रस्ट हैज ओनली 0.02% कार्बन. अर्थ क्रस्ट में 0.02% कार्बन है इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स लाइक कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, कोल एंड पेट्रोलियम. ये किस फॉर्म में है? मिनरल्स के फॉर्म में, कार्बोनेट्स के फॉर्म में, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, कोल और पेट्रोलियम के फॉर्म में. एंड द एटमॉस्फेयर है 0.03% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. और जो एटमॉस्फेयर है इसके पास कितने हैं? 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड के. इन स्पाइट ऑफ दिस स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन अवेलेबल इन इच नेचर. इसके बावजूद भी जो कार्बन का अमाउंट है वो हमारे नेचर में अपीयर है. दी इंपोर्टेंस ऑफ कार्बन सिम्स टू बी इमेंस. जो इंपोर्टेंस है वो कार्बन का वो बहुत ही विशाल है, बहुत ही बड़ा है. इन दिस चैप्टर वी विल बी लुकिंग एट द प्रॉपर्टीज ऑफ द कार्बन विच लीड टू दिस एनोमली. इस चैप्टर में हम लोग जो कार्बन का प्रॉपर्टीज है और उसके जो एनोमलीज हैं उसके बारे में जानेंगे. एनोमलीज मीन्स होता है विसंगत, जिसके साथ वो नहीं रह सकता है. बॉन्डिंग इन कार्बन, दी कोवेलेंट बॉन्ड. जो कार्बन का बॉन्डिंग होता है और कोवेलेंट बॉन्ड होता है. तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है. जिसके साथ कार्बन जुड़ सकता है वही कोवेलेंट बॉन्ड हो गया, जिससे कि कोई भी दो एटम्स अपने बीच जो है इलेक्ट्रॉन का शेयर करते हैं. उससे उस दो ठो इलेक्ट्रॉन शेयर से एक
बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसी को कोवैलेंट बॉन्ड बोला जाता है। कोवैलेंट बॉन्ड का वैसे डिफिनीशन भी हम लोग जानते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड इज अ केमिकल बॉन्ड्स दैट इन्वॉल्व्स द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स बिटवीन एटम। इलेक्ट्रॉन का जो पेयर्स होता है वो एटम्स के बीच शेयर करता है, इसमें जो इन्वॉल्व होता है केमिकल बॉन्ड्स उसी को कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। In the previous chapters, we have studied the properties of ionic compounds. We saw that ionic compounds have high melting and boiling points. अब हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था आयनिक कंपाउंड्स के बारे में। आयनिक कंपाउंड्स के पास हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होता है एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है इन सॉल्यूशन और इन द मोल्टेन स्टेट, सॉल्यूशन में भी और मोल्टेन स्टेट में भी। वी ऑल्सो सो हाउ द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन आयनिक कंपाउंड्स एक्सप्लेन्स दिस प्रॉपर्टीज। हम लोग ये भी जानते हैं ये जो आयनिक कंपाउंड्स हैं वो कैसे अपने नेचर को प्रॉपर्टीज में एक्सचेंज करते हैं। लेट अस नाउ स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ सम कार्बन कंपाउंड्स। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सम कार्बन कंपाउंड्स आर गिवन टेबल 4.1। अब हम लोगों को कुछ कार्बन कंपाउंड्स के बारे में मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में जानना है जो कि टेबल 4.1 में दिया गया है। 4.1 में क्या दिया हुआ है? एसिटिक एसिड, ये कंपाउंड फॉर्म है, इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। मेल्टिंग पॉइंट आ गया 290 और बॉइलिंग पॉइंट आ गया 391। इसके बाद कंपाउंड्स में आ गया क्लोरोफॉर्म, इसका होता है CHCl3, इसका मेल्टिंग पॉइंट्स आ गया 209, बॉइलिंग पॉइंट आ गया 334। कंपाउंड्स में आ गया एथेनॉल CH3CH2OH, मेल्टिंग पॉइंट 156, बॉइलिंग पॉइंट 351। मेथेन CH4, मेल्टिंग पॉइंट 90, बॉइलिंग पॉइंट 111। Most carbon compounds are poor conductor of electricity as we have seen in chapter 2। ज़्यादा जो कार्बन कंपाउंड्स है वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। From the data on the boiling and melting points of the above compounds, we can conclude that the force of attraction between these molecules are not very strong। जो डाटा मिलता है उससे हम लोग क्या जानते हैं, जो इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का जो भी डाटा मिलता है उससे हम लोग क्या कंक्लूड करते हैं, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता है। सिंस दिस कंपाउंड्स आर लार्जली नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब नॉन कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का तो इसके रीजन से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होंगे उनके बीच क्या हो जाएंगे, वो वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपीयर हो जाएगा। We can conclude that the bonding in these compounds does not give rise to any ions। अब हम लोग इससे कंक्लूड करते हैं जो बॉन्डिंग होता है कंपाउंड्स के बारे में वो आयंस का राइज नहीं करता है। इन क्लास 9 we learned about the combining capacity of various elements and how it depends on the number of valence electron। अब पिछले क्लास 9 में हम लोगों ने पढ़ा था वैलेंसीज के बारे में, बहुत सारे जो हमारे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके वैलेंसीज के बारे में। तो वैलेंसीज के बारे में यहाँ पे भी एक बार देख लेते हैं। क्या होता है वैलेंसीज? जो एटॉमिक नंबर्स होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग सारे एलिमेंट्स का जो हम लोगों का सेल्स होते हैं उसमें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। तो के से स्टार्ट होता है, के सेल होता है, एल सेल होता है, एम सेल होता है, एन सेल होता है। तो जो हमारा के सेल्स होता है वो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स को कंटेन करता है। फिर इसके बाद एल सेल में चले जाते हैं, वो 8 इलेक्ट्रॉन्स को कंटेन करता है, M18 को और N32 को। इसी के बेसिस पे हम लोग किसी भी चीज का वैलेंसी फाइंड करते हैं। वैलेंसी क्या होता है? जितना लास्ट ऑर्बिट में जो भी हमारा इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उसके वैलेंसीज में आएंगे। फिर वहां पे भी हमको 2 चीज देखने का जरूरत पड़ता है। अगर लास्ट मेरा सेल जो है उसमें अगर 4 इलेक्ट्रॉन या 4 से कम इलेक्ट्रॉन है
तभी वो उसका वैलेंसी होगा। अगर 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो फिर हम, जैसे कि 5 इलेक्ट्रॉन है लास्ट सेल में, तो क्या करेंगे हम लोग, 8 में से 5 को लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, तो वैलेंसी वहां पे क्या हो जाएगा 3। जैसे ही मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है लास्ट सेल में, तो उसको हम लोग फिर 8 से रिड्यूस करते हैं। 8 से रिड्यूस करके जो हमारा इलेक्ट्रॉन का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आता है वो उसका वैलेंसी हो जाता है। यहां पे लेट अस नाउ लुक एट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। कार्बन का एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6 है एटॉमिक नंबर कार्बन का। व्हाट वुड बी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस सेल्स ऑफ द कार्बन। अब कार्बन का कितना है टोटल एटॉमिक नंबर 6 है, तो 6 में दो इलेक्ट्रॉन्स तो रह गए के सेल में, बाद बाकी बचा कितना 4 इसके आउटर मोस्ट सेल में आ जाएंगे एल सेल में। व्हाट वुड बी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस सेल्स ऑफ कार्बन, समझ गए। इसका के और एल में आ जाएगा, के में आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल में आ जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स। हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विल कार्बन हैव। अब कार्बन का आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो या तो इसका 4 हो जाएगा, सिर्फ 4 हो जाएगा, 8 में से 4 लेस करेंगे तो भी 4 ही आएगा, तो कितना आ जाएगा इसका आउटर में वैलेंसी 4 आ जाएगा। हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विल कार्बन हैव, कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास होगा, तो 4 हो जाएगा। वी नो दैट reactivity of elements is explained in their tendency to attain a completely filled outer shell, that is attain नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन। जब भी नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन होगा तो उसके लिए ऑक्टेट का पूरा होना जरूरी रहता है। ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एलिमेंट्स फॉर्मिंग आयनिक कंपाउंड्स अचीव दिस बाय आइदर गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द आउटर मोस्ट सेल। जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन रहेगा, जो बाहरी आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन रहेगा, वहीं से कोई भी एलिमेंट या तो कम रहा है उसको 8 से कम हो रहा है तो दूसरे से ले लेगा, अगर 8 से बढ़ रहा है तो वो दूसरे को दे देगा। इन द केस ऑफ कार्बन इट हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट सेल। अब कार्बन के केस में कितना है आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, एंड need to gain or lose 4 electrons to attain नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको कितना चाहिए 4 और चाहिए। इफ इट वेयर टू गेन और लॉस इलेक्ट्रॉन, अगर ये गेन करता है या लॉस करता है इलेक्ट्रॉन का, तो कौन कौन से कंडीशंस आते हैं। तो पहला कंडीशन में आ जाएगा इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग C4 माइनस एनायंस। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन का गेनिंग कर रहा है तो निगेटिव चार्ज उस पे आ जाएंगे, अपीयर्स हो जाएंगे और C4 माइनस एनायंस हो जाएगा। बट इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस विथ 6 प्रोटॉन्स टू होल्ड ऑन टू 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब 6 प्रोटॉन का नंबर 6 ही है और इलेक्ट्रॉन का नंबर हो जाएगा 10, तो वो होल्ड कर पाएगा नहीं, इक्वल नंबर ही वो होल्ड कर पाएगा। तो बाद बाकी कितने 6 प्रोटॉन है तो 6 ही इलेक्ट्रॉन भी होल्ड कर पाएगा। बाद बाकी कितने बच गए 4 बच गया मेरा इलेक्ट्रॉन, तो 4 को वो क्या करेगा, वो एक्स्ट्रा हो गया, वो उसको नहीं ले सकता है। दैट इज 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। सेकेंड कंडीशन में क्या होगा, इट कुड लॉस 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग C4 प्लस कैटायन। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है तो हम लोग क्या जानते हैं, जो भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो वो पॉजिटिव अब बनना शुरू हो जाएगा, तो C4 प्लस कैटायन का फॉर्मेशन कर देगा। बट इट वुड रिक्वायर्ड ए लार्ज नंबर ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन इसको बहुत विशाल अमाउंट ऑफ एनर्जी का चाहिए ये रिमूव करने के लिए, ये चारों इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। Leaving behind a carbon contain with 6 proton in its nucleus holding on to just 2 electrons. Carbon overcomes this problem by sharing its valence electrons with other atoms of the carbon or with atoms of other elements. कार्बन के पास जो ये प्रॉब्लम आ जाता है तो इसका सॉल्यूशन वो कैसे करता है, या तो वो शेयर कर लेता है अपने इलेक्ट्रॉन्स को, जो उसके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको शेयर कर लेता है दूसरे
कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स के साथ, या नहीं तो जो भी दूसरा एलिमेंट्स है उसके साथ वो अपना शेयर करके एडजस्ट करता है। नोट जस्ट कार्बन बट मेनी अदर एलिमेंट्स। अब यहाँ पे सिर्फ कार्बन के पास ही ये प्रॉब्लम नहीं आता है, बहुत सारे अदर एलिमेंट्स के साथ भी यही प्रॉब्लम आता है, तो वो सब भी इसी तरह शेयर कर लेते हैं, और इसी तरह से इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग जो होता है उसी से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ऑन अदर मेनी अदर एलिमेंट्स form molecules by sharing electrons in this manner. The shared electrons belongs to the outer cells of both the atoms and lead of both atoms attaining the noble gas configuration. अब जो दोनों होंगे वो अपना एटम्स का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का शेयर करेंगे एटम से और नोवेल गैस कॉन्फ़िगरेशन में आएंगे। बिफोर गोइंग ऑन टू कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, let us look at some simple molecules formed by the sharing of valence electron. अब कार्बन पे जाने से पहले हम लोग कुछ सिंपल मॉलिक्यूल्स के बारे में जान लेते हैं, कैसे शेयर करता है इलेक्ट्रॉन्स को, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को। This simple molecules forms in this manner is that of hydrogen. ऐसा सिंपल मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन पहला ले लेते हैं एग्जांपल के लिए। As you have learned earlier, अब जैसे हम लोगों ने पढ़ा है, the atomic number of hydrogen is 1. अब एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का कितना है? 1. अब 1 हो गया तो पहले सेल में कितना रहता है? K में 2 तक रख सकते हैं। अब इसका 1 ही है तो K में ही रह जाएगा, और इसका आउटर मोस्ट सेल भी क्या हो जाएगा? K ही हो जाएगा। उसमें जो से वैलेंस C इसका भी क्या हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा। Hence hydrogen has 1 electrons in K cell and it requires 1 more electrons to fill the K cell. अब इसको एक और इलेक्ट्रॉन की जरूरत है K cell को फिल करने के लिए। So 2 hydrogen atoms share their electrons to form a molecules of hydrogen H2. इसीलिए 2 ठो हाइड्रोजन एटम्स का जो मॉलिक्यूल्स है वो शेयर करता है और बनाता है H2 molecules. This allows each hydrogen atoms to attain the electronic configuration of the nearest noble gas. यही अलाउ करता है जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं इसके नियरेस्ट नोबेल गैस में। Helium, which has 2 electrons in its K cells, we can depict this using dots or crosses to represent वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब हम लोग जो डॉट है और क्रॉस है उससे भी इसके इलेक्ट्रॉन्स को शो कर इस we can depict this using dots or crosses to represent the valence electron. Figure 4.1. The shared pair of electron is said to constitute a single bond between the 2 hydrogen atoms. जो shared pair electrons है उससे क्या बनेगा? सिंगल बॉन्ड बनेगा 2 ठो हाइड्रोजन एटम के बीच। यहाँ 4.1 में भी दिखाया गया है। देखिए 2 डॉट से एक बॉन्ड बनता है, तो 4 डॉट रहेंगे तो कितने बॉन्ड्स बनेंगे? डबल बॉन्ड्स। 6 डॉट रहेंगे तो कितने बनेंगे? ट्रिपल बॉन्ड्स। अब इसको हम लोगों को देखना पड़ेगा। आगे देखते हैं। The atomic number of chlorine is 70. What would be its electronic configuration and its valency? जो इलेक्ट्रॉनिक नंबर है क्लोरीन का वो 17 होता है। अब इसका क्या होगा कॉन्फ़िगरेशन और इसका वैलेंसी? क्लोरीन फॉर्म्स ए डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। क्लोरीन जो फॉर्म करता है डाई एटॉमिक Cl2, तो 2 ठो हो गया मॉलिक्यूल्स तो डाई एटॉमिक हो गया। कैन यू ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स फॉर दिस मॉलिक्यूल्स? Note that only the valence shell electrons need to be depicted. In the case of oxygen, we see the formation of a double bonds between 2 oxygen atoms. अब ऑक्सीजन के केस में देखते हैं जो कैसे 2 ठो ऑक्सीजन एटम्स के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे दिया गया है एक ऑक्सीजन कितने रखेगा? 6 रहेगा एक ऑक्सीजन के पास, दूसरा ऑक्सीजन फिर 6 रखेगा और फिर दोनों का कॉम्बिनेशन बनेगा O2 मॉलिक्यूल्स। This is because an atom of oxygen has 6 electrons in its L cell. The atomic number of oxygen is 8 and it requires
2 more electrons to complete its octet। अब एक तो ऑक्सीजन के पास 6 है, इसको 2 और मिल जाएंगे दूसरे ऑक्सीजन से तो ये भी कंप्लीट कर लेगा ऑक्टेट। और पहला ऑक्सीजन के पास भी कितना था, 6 था, ये 2 ठो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को दूसरे ऑक्सीजन में से ले लेगा तो ये भी ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेगा। So each atom of oxygen share 2 electrons with another atoms of oxygen to give us the structure shown in figure 4.3. The 2 electrons contributed by each oxygen atoms give rise to 2 shared pairs of electron. This is said to constitute a double bonds between two atoms। अब यहां से क्या, 4 ठो डॉट है तो क्या कितने बॉन्ड्स बनेंगे, डबल बॉन्ड्स। इसी फॉर्म में ऑक्सीजन से ऑक्सीजन जब जुड़ता है तो वो हमेशा डबल बॉन्ड के साथ ही ऐड होता है। दिस इज सेड टू बी constitutes of double bonds between two atoms. Can you now depict a molecules of water sharing the nature of bondings between the oxygen atom and टू हाइड्रोजन एटम। जो भी वाटर का होता है तो उसमें क्या रहता है, एक ऑक्सीजन रहता है, 2 ठो हाइड्रोजन रहता है, तो एक हाइड्रोजन पे एक ठो इलेक्ट्रॉन रहेगा तो 2 ठो हाइड्रोजन रहेगा, 2 ठो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ऑक्सीजन के पास 6 है ही तो 6 प्लस 2 8 हो जाएगा, ऑक्टेट का फॉर्मेशन हो जाएगा, वाटर का फॉर्मेशन कर लेगा। 2 हाइड्रोजन एटम्स, डज द मॉलिक्यूल्स हैव सिंगल बॉन्ड्स और डबल बॉन्ड्स। अब इसमें सिंगल बॉन्ड होगा या डबल बॉन्ड्स होगा, तो क्लियरली यहाँ पे सिंगल बॉन्ड्स होगा क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही डॉट्स हैं। व्हाट वुड हैपेंस इन द केस ऑफ डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन के डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के बारे में क्या हो जाएगा, N2 होता है और एक नाइट्रोजन के का कितना होता है, 5 ठो, 5 इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कंटेन करता है, तो 2 ठो है तो क्या हो जाएगा, 5 पहला में रहेगा, 5 दूसरे में रहेगा, तो 5 पहले में है तो पहला को दूसरे से 3 ठो और लेना है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, तो पहला वाला ऑक्टेट फॉर्मेशन कर लेगा। फिर दूसरा वाला पहले वाले से 3 ठो शेयर करेगा तो दूसरा वाला ऑक्टेट कर लेगा। इसीलिए n और n जो है इसमें टोटल डॉट इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, और 6 हो जाएंगे तो 2 ठो डॉट इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है तो 6 ठो से कितना बन जाएगा, 6 ठो से 3 ठो बॉन्ड्स बन जाएंगे। इसी के फॉर्म में है ए मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया हैज द फॉर्मूला NH3। अब नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास ऑलरेडी कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। अब 3 ठो हाइड्रोजन रहेगा तब ना उसका फॉर्मेशन होगा, ऑक्टेट का फॉर्मेशन। तो हाइड्रोजन के पास सिंगल इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं तो 3 ठो H का अमाउंट कितना हो जाएगा, 3। Can you draw the electron dot structure for a molecule showing how all 4 atoms achieve noble gas configuration? Will the molecules have single, double और triple bonds? तो single bonds का formation करेगा। Let us now take a look at methane। अब methane है which is a compounds of carbon। methane भी कार्बन का compounds है। methane is widely used as a fuel and is a major components of biogas and compressed natural gas। अब ये CNG के बारे में भी पूछेगा, CNG किसका कंपोजिशन होता है, मेथेन का कंपोजिशन होता है। इसको किसके लिए यूज किया जाता है, तो इसको हम लोग फ्यूल के रूप में यूज करते हैं। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द सिंपलेस्ट कंपाउंड्स formed by carbon methanes has the formula CH4। इसके पास भी क्या होता है, कार्बन मेथेन नाम होता है और CH4 इसका फॉर्मूला होता है। कार्बन है तो कार्बन 4 ठो इलेक्ट्रॉन को कंटेन करेगा और एक हाइड्रोजन एक को करता है, तो 4 हाइड्रोजन है तो 4 ठो इलेक्ट्रॉन को करेगा। तो कार्बन का दे देंगे चारों तरफ में इलेक्ट्रॉन, फिर हाइड्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे, ये सिंगल बॉन्ड से एडेड हो जाएगा। हाइड्रोजन as you know has a valency of 1। हाइड्रोजन के पास एक वैलेंसी होता है। कार्बन इज टेट्रावैलेंट
बिकॉज इट हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। टेट्रावैलेंट होता है कार्बन क्योंकि इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। इन ऑर्डर टू अचीव द नोबेल गैस कॉन्फिगरेशन, कार्बन शेयर्स 3 इलेक्ट्रॉन्स with 4 atoms of hydrogen as shown in figure 4.5. Such bond which are formed by sharing of an electron pairs between two atoms are known as covalent bond. यहाँ कोवैलेंट बॉन्ड हमने ऑलरेडी बताया था, यहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं क्या होता है कोवैलेंट बॉन्ड। ऐसा बॉन्ड होता है जो कि फॉर्म्स करता है जब शेयरिंग 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स शेयर करता है किसी भी 2 एटम्स के बीच में। कोवैलेंट बॉन्ड मॉलिक्यूल्स आर सीन टू हैव स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स विद इन दी मॉलिक्यूल्स बट इंटरमोलिकुलर फोर्स आर स्मॉल। कोवैलेंट बॉन्ड्स के पास क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स रहेगा मॉलिक्यूल्स के साथ, लेकिन इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होगा, बहुत ही कम होगा, छोटा होगा। दिस गिव्स राइज टू लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। अब जैसे ही स्ट्रॉन्ग वीक है, स्मॉल इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक है या स्मॉल है, तो उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। पॉइंट्स ऑफ दिस कंपोनेंट, सिंस द इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन द एटम्स एंड नो चार्ज particles are formed, such covalent compounds are generally poor conductor of electricity. अब इसके पास कोई भी चार्ज नहीं है, आयंस नहीं होंगे, तो वो क्या हो जाएंगे, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग साइंस वाइट का।